जो है हाय हाय ये हाय हाय ये प्रदीप मिश्रा हाय हाय प्रदीप मिश्रा हाय हाय प्रदीप मिश्रा का नागो प्रदीप मिश्रा का नागो प्रदीप मिश्रा का नागो जी के यहाँ पे आप देख रहे हैं पुतला फूंका जा रहा है और पैरों के तले प्रदीप मिश्रा का यहाँ पर जो चित्रण लगा हुआ है उसको जलाया जा रहा है और ये काफी बड़ा पुतला यहाँ पर अब फूंका जाएगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों आप ये देख रहे हैं ये है प्रदीप मिश्रा कलयुग का रावण सीहोर वाले, इनका यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है और बहुत ही ज्यादा हिंदू संगठन बहुत ज्यादा दुखी हैं इनके प्रवचनों से, क्योंकि ये हर बार किसी न किसी बात पर गलत टिप्पणी कर देते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। आज इन्होंने चित्रगुप्त जी के समक्ष भी ऐसी ही बात बोली है। महाराष्ट्र में इनकी कथा हो रही थी, उसमें इन्होंने बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे ब्रजवासीगण बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और बहुत ही ज्यादा आक्रोश में हैं। उसी के चलते हुए आज यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पुतला यहाँ पर पूरा फूंका जा रहा है। तो आपको यहाँ पर और पास में दिखाते हैं इस पुतले को फूंकता हुआ। ये देखें आप, कलयुगी रावण प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले, ये यहाँ पर इनका पुतला फूंका जा रहा है। ये देखें आप, ये रावण के वंशज यहाँ पर बताया जा रहा है, कलयुगी रावण, और लगातार यहाँ पर इसकी जो अग्नि है वो आप देख सकते हैं। और इधर में पूरे हिंदू संगठन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस पुतले के आयोजन में आए हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रदीप मिश्रा का यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है और लगातार यहाँ पर पटाखों की धुन आप सुनाई दे रही होगी आपको। किस तरीके से यहाँ पर ये आग लगा दी गई और प्रदीप मिश्रा का जो है यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है चित्रगुप्त जी के समीप। सर्वप्रथम भगवान श्री चित्रगुप्त जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना भी करता हूँ, भारत के समस्त संतों से भी क्षमा याचना करता हूँ और सभी ब्राह्मणों से क्षमा याचना करता हूँ। आज मैं विवश हूँ, मैं मजबूर हूँ आज ये निर्णय लेने पर। आज मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने की मन में नहीं है, लेकिन मजबूर हूँ क्योंकि इनके द्वारा बार बार इनकी वाणी जो बहक रही है, भटक रही है और अपनी वाणी से हिंदू सनातनी देवी देवताओं का उपहास उड़ाया जा रहा है, उन पर जिस प्रकार की इस वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ आज एक ये सांकेतिक एक ऐसा संदेश है समस्त अधर्मियों के लिए भी, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे भी किसी भी जाति से रखता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी भी हिंदू देवी देवता का कोई अपमान करेगा, अगर सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी दुष्प्रचार करेगा और अगर किसी ने भी अब भूल बस भी, चाहे कोई फिल्मांकन हो, चाहे कोई सीरियल हो, चाहे कोई फिल्म हो, चाहे कोई वो मंच हो, अगर देवी देवताओं का उपहास उड़ाया गया तो आज मैं अपने के साथ ये कर रहा हूं। ये सनातनी है, संत भी हैं, कथावाचक भी हैं और आज हम इनकी वाणी अगर बहकी है तो इनके खिलाफ अगर हमने ये आज आवाज बुलंद की है और आज हम इस स्थिति में आए हैं, मजबूर हुए हैं, तो हम यहाँ तो मजबूर हुए हैं, वहां मजबूर नहीं होंगे। अगर किसी अधर्मी ने किसी सनातनी देवी देवता का अपमान किया, गलत फिल्मांकन किया, गलत चित्रण किया, तो वो इससे भी ज्यादा घोर दंड का अधिकारी होगा और हम किसी भी कीमत को उसको बख्शने वाले नहीं। कथावाचक सीहोर निवासी श्री प्रदीप मिश्रा जी तो जगह जगह पर शिव पुराण की कथा कर रहे हैं, कोई संदेह नहीं कि वो शिव पुराण में विद्वान हैं और उनके साथ में काफ़ी उनके भक्त अनुयायी भी हैं। लेकिन क्या होता है कि जब किसी योग्यता की विद्वता की पराकाष्ठा हो जाती है, जब इति होती है, तब वहाँ उसमें कुछ विकृतियाँ पैदा होती हैं। अहम जहाँ आ जाता है वहाँ विकृतियाँ पैदा होती हैं। वही स्थिति प्रदीप मिश्रा जी के साथ है कि वो इतना ऊंचा उठ गए कि उनमें इतना अहम आ गया, बिल्कुल ऐसा अहम आया है जैसे एक विद्वान पंडित रावण के अंदर अहम आ गया था, अहंकार आ गया था। वही अहंकार पंडित प्रदीप मिश्रा के अंदर आ चुका है।
उसी के परिणाम स्वरूप यह है कि सनातन के देवी देवताओं के लिए उनकी अनर्गल शब्द, अमर्यादित भाषा उनके मुंह से निकलती है। पहले कभी राधा रानी के बारे में उन्होंने अभद्र भाषा और गलत बयानी अपने व्यास पीठ से की। उसके बाद जयपुर में सनातनी महिलाओं के प्रति उन्होंने इसी तरह के बयान दिए, लेकिन उनके अंदर अहंकार आ जाने के कारण उनकी ऐसी मानसिक विकृति हुई कि वो पाप और पुण्य में भेद भूल गई और उन्होंने अनाचार का रास्ता अपना लिया। और उसका परिणाम ये निकला कि उनको जो रावण जिसके पैर के नीचे काल रहता था, उसको भी काल ग्रसित होना पड़ा। आज वही स्थिति कलयुग में श्री प्रदीप मिश्रा जी की है कि वो निसंदेह शिव जी के अनन्य भक्त हैं, लेकिन उनके अंदर भी ऐसा अहंकार व्याप्त हो गया है कि वो उनकी मानसिक स्थिति विकृत हो गई है और वो पाप पुण्य का भेद भूल गए हैं। जब उनके मन में आता है व्यासपीठ से देवी देवताओं के लिए, सनातनियों के लिए अनर्गल टिप्पणी, अनर्गल भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। इससे केवल सनातन ही प्रभावित नहीं हो रहा, इससे व्यासपीठ की भी गरिमा समाप्त हो रही है। इसी प्रकार उन्होंने अभी हाल में 14 जून को महाराष्ट्र की अपनी शिव पुराण कथा में जो अखिल कोट ब्रह्मांड के न्याय देवता हैं श्री चित्रगुप्त भगवान, उनके लिए अमर्यादित टिप्पणी की, अनर्गल भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया। उसका परिणाम यह है कि समस्त सनातनियों में और चित्रगुप्त जी के जो वंशज हैं उनमें भारी रोष व्याप्त है और जगह जगह पर उनके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, FIR दर्ज हो रही हैं, उनके पुतलों का दहन हो रहा है। सीहोर वाले मिश्रा जी को कलयुग में कलयुगी रावण की संज्ञा दी गई है। विद्वानों ने और समस्त जनों ने उन्हें कलयुगी रावण की संज्ञा दी है। मथुरा में भी उनके प्रति FIR दर्ज कराई गई है। अनेकों संगठनों द्वारा उनके पुतला दहन हो रहा है। आज श्री चित्रगुप्त पीठ पर उनकी बुद्धि किसी तरह से शुद्ध हो जाए, ऐसी कामना के साथ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। और हवन यज्ञ आयोजन होने के बाद हम चाहते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी के अंदर जो रावण बैठ गया है, जो कलुष बैठ गया है, उसका दहन हो जाए और प्रदीप मिश्रा जी अपने ओरिजिनल स्वरूप में पुनः आ जाए, ऐसी हमारी कामना है। तो यज्ञ के बाद फिर उनका पुतला दहन यहाँ किया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी भक्तगण एकत्रित हो गए हैं। ये यज्ञ का शुभारंभ किया जा रहा है। धन्यवाद। वास्तव में ऐसे सनातनियों की आवश्यकता है सनातन को, लेकिन ऐसी वाणी की आवश्यकता नहीं है जिस वाणी का वो प्रयोग कर रहा है। वो कहते हैं कि कभी किसी पे कुछ ना हो, बहुत कुछ मिल जाए तो वो उसमें बावला हो जाता है। तो मैं आज करने जा रहा हूँ, हमें सनातन की सेवा के लिए भगवान ने, भगवान की जो वाणी है, प्रभु का जो संदेश है, और खास कर ये ब्रज धाम है जहाँ से प्रेम की गंगा बहती है, प्रेम की यमुना बहती है, और इस यमुना से, गंगा से सुंदर संदेश जाना चाहिए, पूरे भारत में संदेश जाना चाहिए कि कभी उसके अंदर अहम, अमन और इस प्रकार की भावनाएं नहीं आनी चाहिए, जिससे किसी को चोट पहुंचे, किसी को किसी प्रकार से दिल दुखे। और आज हम सब लोग, हमें भी दिल दुख रहा है कि आज इनके लिए, देखिए, हम लोग हिंदू हैं और हमें हिंदुत्व की बात करनी चाहिए। और अगर अपने ही समाज में, अपने ही धर्म के लोग अगर इस टाइप की भगवान की इतने गंदे विचार रखेंगे मानस के सामने, तो हम लोग कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को समझा पाएंगे कि हमारे भगवान कौन थे, हमें उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए। ये बहुत गलत है मिश्रा जी का। इसीलिए सभी लोगों ने आक्रोश में आके मिश्रा जी का पुतला जलाया, हवन किया कि उनकी बुद्धि शुद्धि हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद उनको समझ आनी चाहिए, नहीं तो हम लोग उनको प्रत्येक स्थिति में
चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, ना हम न्यायालय के हिसाब से झुकेंगे। और तीसरी बात ये है, जो सबसे गलती उन्होंने की, हम लोग खुद इष्ट देवता हमारे, हम लोगों को कहा जाता है हम कलम दवात लेके पैदा हुए हैं, हम कलम के पुजारी हैं। अगर उन्होंने अभी तक अपनी भाषा को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया कि वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, इस टाइप की भाषा का ना करें। गलती की है, उसकी उनको सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। यही हम लोगों का मन है, भाव है। हम सब लोग इकट्ठे हुए चित्रकूट पीठ पर, और हम आशा करते हैं ना हम, ना हमारा समाज, ना हिंदुत्व इसको कोई छोड़ेगा। इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चित्रगुप्त भगवान इन पर बहुत कृपा बरसाए हुए हैं। ये एक बहुत अच्छे सनातनी हैं। मेरी सबसे निवेदन है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बढ़ाएं। आपकी अति कृपा होगी, ऐसे संत का निवेदन है आपसे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। राधे राधे।